इस मूवी में दिखाया जाता है कि अर्थ पर जितने भी ग्लेशियर था वो सारे पिघल चुके हैं और पूरी दुनिया में सिर्फ पानी ही पानी है। दुनिया में पानी का लेवल इतना बढ़ चुका है कि पूरी धरती अब पानी के नीचे है और जो लोग बचे हुए थे वो अपने आप को जिंदा रखने के लिए कश्ती बनाकर उनके ऊपर रहा करते हैं। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि दुनिया में एक ऐसी जगह अभी भी है जहां पर सूखी जमीन बचा हुआ है, जहां जाकर वो अभी भी अपना जीवन फिर से शुरू कर सकते हैं। तो फिल्म की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम है मैरीन और उसके पास एक बोट है। वो एक डिब्बे में पेशाब करता है और उसे एक फिल्टर जैसी मशीन में डालता है जिससे वो साफ हो जाता है और इसके बाद वो उसे पी लेता है क्योंकि समुद्र का पानी पिया नहीं जा सकता और इस वक्त पानी की कीमत सबसे ज्यादा है। अब मैरिन को रास्ते पर बोट में एक आदमी मिलता है और वो उसे कहता है कि समुद्र का एक रूल है कि जब दो बंजारे मिलते हैं तो उन्हें अपने सामान की अदला बदली करनी होती है। पर वो कहता है कि मुझे तुम्हारी कोई सामान नहीं चाहिए, मेरे पास सामान पहले से ही बहुत सारे हैं और मैं अभी अभी एक जल बस्ती से आ रहा हूँ जो यहाँ से लगभग 8 दिन की दूरी पर है। तभी उन्हें दूर से 2 लोग आते हुए दिखाई देते हैं जिन्हें यहाँ स्मोकर्स कहा जाता है और इनका काम बस लोगों को मारकर उन्हें लूटना होता है। अब जैसे ही वो आदमी उन स्मोकर्स को देखता है वो मैरिन को कुछ फ्रूट्स दिखाता है जो उसने मैरिन के नाव से चुराए हुए थे और कहता है कि तुम यहीं पर मरोगे और यहाँ से कभी नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि मैरिनर के बोट की हालत काफी खराब लग रही थी। और यह कहकर वो वहां से निकलने लगता है। तभी मैरिन एक हैंडल खींचता है और उसकी नाव में बड़े बड़े पर्दे लगने लगते हैं। दरअसल उसकी नाव काफी एडवांस होती है और जिस कारण उसकी नाव भी स्पीड में चलना शुरू हो जाती है और जो उसके फल चुराकर भाग रहा था मैरिन उसके नाव का पर्दा चिरकर आगे निकल जाता है और पर्दा चीरने की वजह से उसकी स्पीड धीमी हो जाती है और पीछे से आ रहे स्मोकर्स उसे गोली से शूट कर देते हैं। लेकिन मैरिन वहां से बच निकलता है। फिर वह उस जल कस्बे तक पहुंच जाता है जिसके बारे में उस आदमी ने बताया था। अब मैरिन उस कस्बे के बाहर से उन्हें मिट्टी दिखाता है और मिट्टी देखकर वो लोग काफी हैरान होते हैं क्योंकि इस टाइम सूखी मिट्टी हीरे जवाहरात की तरह कीमती होती है क्योंकि हर तरफ पानी ही पानी होता है और वो लोग उसे अपने कस्बे में आने देते हैं। इसके बाद जब वो मैरिन की मिट्टी को तोलते हैं तो वो लगभग 5.5 किलो होती है, जिसके बदले वो मैरिन को 92 सिक्के देना चाहते हैं। लेकिन मैरिन कहता है कि मुझे इसके दुगने चाहिए और वो लोग उसके दुगने दाम देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। दरअसल इस दौर में मिट्टी इसलिए भी कीमती होती है क्योंकि ये लोग मिट्टी पर कुछ छोटे पेड़ पौधे लगाकर अपने लिए खाने की चीजों का इंतजाम करते हैं। अब मैरिन सिक्के लेकर एक शॉप पर जाता है और पीने के लिए कुछ वाटर खरीदता है। वहीं पर एक टोमेटो का पौधा भी होता है तो मैरिन इस पौधे को खरीदना चाहता है। लेकिन वो दुकान वाली लड़की कहती है कि अगर तुम्हें यह पौधा चाहिए तो मुझे आधे सिक्के देने होंगे। मैरिन को वो पौधा चाहिए था इसलिए वो आधे सिक्के उसे दे देकर पौधा ले लेता है। इस दुकान वाली लड़की का नाम है सोपी और इसके साथ एक और भी लड़की थी जिसका नाम है ओला। अब मैरिन अपना सामान लेकर वहां से जा ही रहा था कि तभी कस्बे के कुछ लोग उसके पास आते हैं और साथ में एक लड़की को भी लेकर आते हैं और वो मैरिन से कहते हैं कि तुम इस लड़की के साथ एक नाइट के लिए फिजिकल रिलेशनशिप बनाओ और जब ये प्रेग्नेंट हो जाएगी तो तुम यहाँ से जो भी सामान ले जाना चाहते हो वो लेकर जा सकते हो। असल में कस्बे वाले मैरिन को ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि कस्बे वालों की प्रजाति काफी कमजोर थी और मैरिन इनके कस्बे का नहीं बल्कि वो बाहर से आया है। इसलिए कस्बे वालों की जनरेशन आगे ले जाने के लिए उन्हें एक ऐसा बच्चा चाहिए जो बड़ा होकर एक योद्धा बने। लेकिन मैरिन उन्हें साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि तुम्हारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम मुझे दे सको। यह कहकर मैरिन वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी उन लोगों को शक होता है कि शायद यह भी एक स्मोकर है और वो उसे पकड़ लेते हैं और इसी दौरान वो देखते हैं कि उसके कान के पीछे गिल्स हैं, जिसे देखकर एक आदमी चिल्लाता है कि यह एक म्यूटेंट है। जिसके बाद वो उसे बंदी बना लेते हैं और एक पिंजरे के अंदर बंद करके वहां पर जो कीचड़ होता है उसमें डुबाना शुरू कर देते हैं। दरअसल यहाँ पर जो भी इंसान मर जाता है
वो उसे यहाँ पर डुबा देते हैं ताकि उसके मरने के बाद उसके शरीर को गलाकर खाद बनाई जा सके। लेकिन इससे पहले कि मैरिन उसमें डूब जाता, कस्बे पर कुछ स्मोकर्स अटैक कर देते हैं। यहाँ पर एक आदमी होता है जिसका नाम है ग्रेगोर, जो एक इन्वेंटर है, और इसके पास एक उड़ने वाला बलून होता है। अब बस्ती पर हमला हुआ, इसलिए वो हेलेन और एनोला को भी अपने साथ ले जाना चाहता है। लेकिन इससे पहले कि सोपी और एनोला उसके बैलून तक पहुंचते, बलून उड़ जाता है। लेकिन उधर मैरिन डूब रहा था कि तभी सोपी भागकर वहां पर आती है और कहती है कि मैं तुम्हें बचा सकती हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें हमें अपने साथ ले जाना होगा। तो मैरिन मान जाता है और ये तीनों वहां से निकल जाते हैं। इसके बाद स्मोकर्स कस्बे को तबाह करके उस पर कब्जा कर लेते हैं। अब इनका जो सरदार है, जिसका नाम रीगन है, वो कहता है कि वो टैटू वाली लड़की मुझे चाहिए। दरअसल ये एनोला के बारे में बात कर रहा होता है। असल में एनोला की पीठ पर एक टैटू होता है और इनका मानना है कि वो टैटू ड्राई लैंड यानी सूखी ज़मीन तक पहुंचने का एक नक्शा है और इसीलिए इन्होंने कस्बे पर हमला भी किया था। अब यहाँ पर हमें ये समझ लेना ज़रूरी है कि यहाँ पर 3 तरह के समुदाय रहते हैं। एक है स्मोकर्स, जिनका काम बस मारना और लूटपाट करना है, और दूसरे हैं आम इंसान जो समुद्र कस्बों में एक साथ रहकर जीवन गुजारा करते हैं, और तीसरे हैं म्यूटेंट, जिनके कान के पीछे गिल्स होते हैं जैसे मछली के होते हैं, जिस वजह से ये पानी के अंदर भी सांस ले सकते हैं और बाहर भी। और मैरिन भी एक म्यूटेंट है। अब मैरिन सोपी से कहता है कि हमें एलिना को मारना होगा क्योंकि हमारे पास इतना पानी नहीं है जिस पर हम 3 लोग जिंदा रह सके। लेकिन सोपी उसे मना करती है और कहती है कि ये सिर्फ एक बच्ची है, इसे मत मारो। लेकिन मैरिन कहता है कि बिना पानी के तुम दोनों मर जाओगे, इससे बेहतर है कि एक पहले ही मर जाए। लेकिन सोपी उसे किसी भी तरह से मना लेती है और मैरिन उसे नहीं मारता। वहीं दूसरी तरफ हम स्मोकर्स के लीडर डीकन को देखते हैं, जो कहता है कि मुझे किसी भी कीमत पर वो टैटू वाली लड़की चाहिए क्योंकि वही ड्राई लैंड तक जाने का इकलौता रास्ता है। इसलिए वो अपने आदमियों को एक प्लेन से मैरिन के पीछे भेजता है और वो लोग उस तक पहुंच भी जाते हैं और इन पर हमला कर देते हैं। तभी मैरिन अपना हथियार लाने के लिए बोट के नीचे भागने लगता है, जिसे देखकर सोपी को लगता है कि शायद मैरिन वहां से डर के भाग गया है और वो अकेले ही उनका सामना करने के लिए तैयार हो जाती है। अब सोपी जिस हथियार से उन पर हमला करती है, उससे एक तार निकलती है और वो तार सीधा स्मोकर्स के प्लेन में जाकर फंस जाती है, जिस वजह से वो फंस जाते हैं और मैरिन की बोट के आगे पीछे वो घूमने लगते हैं। तभी वहां पर मैरिन भी पहुंच जाता है और वो बड़ी ही मुश्किल से उस तार को काटता है। इसके बाद वो स्मोकर्स वहां से चले जाते हैं। अब सोपी ने मैरिन की बोट का एक कीमती चीज को छू कर लिया था, जिससे मैरिन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो सोपी से लड़ने लगता है और वो एनोला और सोपी दोनों के बाल काट देता है और उनसे कहता है कि आज के बाद मेरे किसी भी सामान को छूना मत। जिसके बाद ये लोग अपने सफर पर आगे निकल जाते हैं। अब कुछ देर बाद आगे मैरिन को एक और बोट नजर आती है, तो सोपी उससे कहती है कि हमें उस बोट वाले से बात करना चाहिए, क्या पता उसके पास कुछ खाने के लिए हो। लेकिन मैरिन ऐसा करना तो नहीं चाहता था, लेकिन वो इन दोनों को भूखा भी नहीं देखना चाहता था, इसलिए वो उस बोट वाले के पास जाकर उससे बातें करने लगता है। लेकिन उसके पास खाना नहीं होता बल्कि एक कागज का टुकड़ा होता है और वो कहता है कि तुम्हें तो पता ही होगा, इस दौर में कागज मिलना समुद्र में मोती मिलने जैसा है, लेकिन यह मैं तुम्हें तब दूंगा जब तुम सोपी को मेरे साथ कुछ समय के लिए अकेला छोड़ोगे। जिस पर मैरिन भी उसकी बात मान जाता है और सोपी को उसके हाथों में दे देता है, जिसके बाद वो सोपी को नीचे ले जाता है और उसके साथ जबरदस्ती शुरू कर देता है। लेकिन तभी वहां पर मैरिन पहुंच जाता है और उसे कहता है कि अब मैं तुम्हारे साथ ये सौदा नहीं करना चाहता और अब तुम यहाँ से जा सकते हो। लेकिन वो नहीं मानता और एक चाकू निकाल लेता है। इसके बाद दोनों में फाइट शुरू हो जाती है और आखिरकार मरीना उसको मार देता है। अब मैरिन इन दोनों की भूख मिटाने के लिए समुंदर के अंदर जाता है और एक बड़ी सी मछली पकड़ता है, जिसके बाद से ये सब बैठकर वहां पर आराम से पेट भर के खाना खाते हैं। अब काफी दिन साथ में टाइम स्पेंड करने से सोपी को मैरिना अच्छा लगने लगता है
और मैरीन भी सोपी की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। इसके बाद यह सभी साथ मिलकर काफी समय खुशी खुशी बिताते हैं। अब फिर से एक बार मैरीन देखता है कि वह स्मोकर्स इनके पीछे पड़ चुके हैं। मैरीन दूरबीन से देखता है कि कुछ लोग उसके ठीक सामने हैं, जिससे मैरीन यह सोचने लगता है कि मेरी तो इनसे कोई लड़ाई भी नहीं है, पर ये मेरे पीछे क्यों पड़े हैं। तब सोपी मैरीन से कहती है कि एनोला की पीठ पर एक टैटू बना हुआ है, जिससे इनका मानना है कि इसकी मदद से यह लोग ड्रीमलैंड तक पहुंच सकते हैं। लेकिन सोपी की बात मैरीन को एकदम बकवास लगती है और वह कहता है कि ऐसी कोई भी जगह नहीं है। पर सोपी उससे कहती है कि ऐसी जगह सच में है, क्योंकि जब हमें एनोला मिली थी तो उसकी टोकरी में बहुत सारी सूखी मिट्टी भी थी, जो तुम्हारी मिट्टी से बहुत ज्यादा अलग थी। अब यह सुनने के बाद मैरीन सोपी को विश्वास दिलाने के लिए उसे एक बॉक्स में बंद करके पानी के अंदर ले जाता है, जहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है जो बिल्कुल वीरान पड़ी थी। पहले समय में यहाँ पर लोग रहते थे। वो सोपी को ये सब इसीलिए दिखता है कि उसके मन में जो झूठी उम्मीदें हैं वो खत्म हो जाए। और जब ये ऊपर जाते हैं तो देखते हैं कि स्वमोकर्ष ने इनकी बोट पर पूरी तरह से अटैक कर दिया है। स्वमोकर्ष इनसे पूछते हैं कि ओला कहाँ है। दरअसल ओला स्मोकर्स को देखकर पहले ही बोट में छुप गई थी। सोपी ओला को देख लेती है, मगर वो छुपी रहती है क्योंकि स्मोकर्स पर भरोसा नहीं किया जा सकता। स्मोकर्स का लीडर कहता है कि अगर यह नहीं बता रहे हैं तो इन दोनों को जान से मार दो। और इससे पहले कि यह इन दोनों को मारते, ओला बाहर आ जाती है और वह ओला को पकड़ने का आदेश देता है। लेकिन इससे पहले कि वह लोग इन्हें मारते, मैरीन सोपी को लेकर पानी में छलांग मार पर समुंदर के अंदर चले जाते हैं। लेकिन सोपी पानी में सांस नहीं ले सकती थी, क्योंकि वह मैरीन की तरह म्यूटेंट नहीं है, वो एक साधारण इंसान है। इसीलिए मैरीन सोपी को अपने माउथ से खुद सांस देता है और ये दोनों काफी देर तक पानी में ही रहते हैं। और जब ये ऊपर आते हैं तो ये देखते हैं कि स्मोकर्स ने मैरीन की बोट को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। सोपी अब मैरीन की अच्छाई और इंसानियत को देखकर उससे प्यार करने लगती है और वो दोनों बोट पर ही इंटीमेट होते हैं। मैरीन को उसकी बोट पर वो कागज मिलता है जो उस आदमी ने दिया था। कागज पर आइलैंड का मैप था, जिस पर बहुत सारे पेड़ थे, और ओला ने भी वैसा ही चित्र बनाया था। मैरीन समझ जाता है कि सोपी की पीठ पर जो मैप है वह ड्रीमलैंड का ही है, क्योंकि ओला केवल वही चित्र बनती है जो उसने देखा है। कुछ देर बाद यहाँ पर एक आदमी आता है जिसके पास उड़ने वाला बैलून था, और वह उनसे कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं ढूंढ पाता, क्योंकि धुएं की वजह से ही मैं यहाँ तक कि वह ओला को ढूंढ कर लाएगा। वो उस बड़े जहाज पर पहुंच जाता है जहां पर वो स्मोकर्स थे। मैरीन स्मोकर्स के सामने खड़ा होकर कहता है कि मुझे वो बच्ची चाहिए। स्मोकर्स का सरदार कहता है कि बेटा, अब तू यहाँ से जिंदा वापस नहीं लौटोगे। मैरीन एक मसाला निकलता है और पास ही में एक टैंक में डाल देता है, जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और उसके बाद बहुत सारे स्मोकर्स मारे जाते हैं। मैरीन ओला को ढूंढने लगता है, लेकिन वह देखा है कि स्मोकर्स का सरदार ओला को प्लेन में उड़ा कर ले जाता है। मैरीन प्लेन को रस्सी से अटकाकर क्रैश कर देता है। अब यह विशाल जहाज डूब रहा था, लेकिन इससे पहले जहाज डूब पाता, वहां पर सोपी उड़ने वाला बैलून लेकर आ जाती है और उनको बचा लेती है। और तभी जहाज पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे लगभग सारे स्मोकर्स मारे जाते हैं। लेकिन सरदार अभी जिंदा बचा हुआ था और वह एक गन से ओला पर गोली चलता है। अब अवंतिका को वो गोली नहीं लगती, वो गोली साइड में से निकाल जाती है, जिसकी वजह से वो पानी में गिर जाती है और स्मोकर्स उसकी तरफ बढ़ाने लगता। मैरीन ऊपर से जंप करता है और ओला को पकड़कर ऊपर ले जाता है, और ये स्मोकर्स जो ओला को पकाने के लिए आ रहे थे, ये आपस में टकरा जाते हैं और एक बहुत बड़ा धमाका होता है। और इस ब्लास्ट में सरदार समेत सारे स्मोकर्स मारे जाते हैं और इस तरह से मैरीन ओला की जान बचा लेता है। इनके साथ जो आदमी होता है उसे मैप पढ़ना आता है और वह ड्राई लैंड का पता लगा लेते हैं और फाइनली ये पहुंच जाते हैं सूखी धरती पर, जहां पर एक झोपड़ी होती है जिसके अंदर 2 कंकाल पड़े थे जो कि ओला के पेरेंट्स के थे, और उनके पास टैटू बनाने वाला सामान भी मौजूद था, क्योंकि उनको पता था कि वह मर रहे हैं। इसलिए उन्होंने ओला की पीठ पर टैटू बनाकर टोकरी में डाल दिया तथा उसे टोकरी में
यहाँ की सूखी मिट्टी भी डाल दी थी, ताकि जब ओला किसी को मिले तो उन्हें यह भी पता चल जाए कि कहाँ पर है ड्राईलैंड। और ऐसा उन्होंने इसीलिए किया क्योंकि ओला उस समय काफी छोटी थी। अगर वो वहां पर रहती तो बच नहीं पाती, और ओला के पेरेंट्स ने जैसा सोचा था आज फाइनली वैसा ही हुआ। इसके बाद हम देखते हैं कि मैरीन को यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि वो इंसान नहीं म्यूटेंट है। इसलिए वो समुद्र में वापस जाना चाहता है। हालांकि सोपी और ओला नहीं चाहती कि वो वापस जाए, लेकिन उसे जाना पड़ता है क्योंकि उसकी असली दुनिया समुद्र है। और इसी मोमेंट पर यह मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। से